श्री परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु गुरुदेव, ये नंद बाबा और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो त्रैलोक्य के अधिष्ठाता परमात्मा को पुत्र के रूप में खिलाने का सौभाग्य पा रहे हैं? कहां भगवान कृष्ण और कहां नंद और यशोदा? जो सुख, जो सौभाग्य, जो आनंद वसुदेव और देवकी को मिलना चाहिए था, वसुदेव और देवकी साक्षात पिता होने का गौरव तो पा सके, परंतु पुत्र को अपनी गोद में खिला करके वो अप्रतिम सुख न पा सके। गौरव तो मिला पर सुख न मिला। महाराज, इन दोनों का, यशोदा और नंद का क्या पुण्य है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्रोण नामक वसु अपनी धरा नामक पत्नी के साथ में पूर्व जन्मों में भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए तप करते थे। तब भगवान ने इन दोनों को वरदान दिया था, मैं भले ही तुम्हारे अंक से प्रकट न हो, परंतु तुमको माता पिता होने का सौभाग्य अवश्य दूंगा। ये पूर्व जन्म के तपस्वी नंद और द्रोण और वसु, माने द्रोण और धरा ही नंद यशोदा बन करके आए हैं। आज हम जो भी कुछ पा रहे हैं वो पिछले जन्मों के बोए हुए कर्म बीजों का प्रतिफल है। इस बात को हम बारंबार कहते हैं, और बारंबार इसलिए कहते हैं कि ये हमारे चित्त में स्थिरता से दृढ़ हो जाए। पिछले जन्मों के कर्मों का परिष्कार अब करना संभव नहीं, उसका तो प्रतिफल भोगना ही होगा, चाहे रो करके भोगो और चाहे हंस करके भोगो, चाहे इस परिस्थिति को कराह करके सहन करो, कराह करके जियो, चाहे सराह करके जियो, जीना तो पड़ेगा ही। परंतु अतीत की चर्चा छोड़ करके वर्तमान काल को संवार लें और अब अपने कर्मों को व्यवस्थित कर लें, अनुशासित कर लें, शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार जीना सीख जाएं, तो फिर आने वाला कल फिर अच्छा होगा। कर्म करते समय व्यक्ति को पता नहीं चलता कि अच्छा है कि बुरा है, जब उसका फल भोगना पड़ता है तब परेशानी होती है। इसलिए हमको आने वाले कल में पछताना ना पड़े, कहीं हमको पश्चाताप न करना पड़े, दुखी न होना पड़े, इसलिए अपने कर्म की खेती को ठीक से संपन्न करना सीख जाएं। बोलिए।